ओके सो नमस्कार सभी ट्रेडर्स को एंड वेलकम। तो आज का इस वीडियो पर हम बताएंगे आपको कौन सा, हम नहीं बताएंगे, आप खुद चूज़ करेगा कौन सा इंस्टेंट फंडिंग सबसे बेस्ट है। आई हैव चूजन 4 प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर। तो काफ़ी प्लेटफॉर्म्स तो इंस्टेंट फंडिंग प्रोवाइड करता है, तो काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। तो एनीवेज मैं एक बार साइड बाय साइड कंपैरिजन चारों प्लेटफॉर्म का यहाँ पर मैं बताऊँगा। चारों प्लेटफॉर्म इंस्टेंट फंडिंग प्रोवाइड करता है, तो आप खुद से एक बार देख करके चॉइस कर सकते हैं कौन सा प्लेटफॉर्म आपको लेना है आपके ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से। तो यहाँ पर मैंने प्लेटफॉर्म चॉइस किया है। सबसे पहला फंडेड ट्रेडर मार्केट, जो कि रिसेंटली मैंने रिव्यू वीडियो भी बनाया था उसका। तो मेन रीज़न मैंने यहाँ पर क्यों चॉइस किया बोलने से, क्योंकि ये काफ़ी सस्ता है। यहाँ पर आपको $179 पे ही आपका 25K का अकाउंट मिलता है, जबकि दूसरे प्लेटफॉर्म पर इतना सस्ता में नहीं मिलता है। तो काफ़ी सस्ता है, दैट्स वाई आई कंसिडर दिस प्लेटफॉर्म आउट हियर। नेक्स्ट इज यहाँ पर ग्लोबल फॉरेक्स फंड, जो कि जिसका भी रिव्यू मैंने बनाया है। तो उस पर वो लोग क्या करता है कि पूरा फिक्स ड्रॉडाउन देता है एंड काफ़ी बड़ा मैक्सिमम ड्रॉडाउन देता है इंस्टेंट फंडिंग के केस में भी। एंड दूसरा है आपका इंस्टेंट फंडिंग प्लेटफॉर्म, जो है आपका यहाँ पर भी उनका इंस्टेंट फंडिंग काफ़ी अच्छा है एंड 10% का मैक्सिमम ड्रॉडाउन देता है, जो कि स्मार्ट वे में कैलकुलेट होता है। एंड तीसरा है यहाँ पर फिनोटिव फंडिंग, काफ़ी उसका फिनोटिव फंडिंग का तो नाम आपने सुना ही होगा ऑब्वियसली। तो ये भी इंस्टेंट फंडिंग प्रोवाइड करता है, जो कि काफ़ी अच्छा इंस्टेंट फंडिंग है इसका भी। इन चारों को मैं वन बाय वन साइड बाय साइड रख करके डिफरेंट फैक्टर्स को कंसिडर करके मैं कंपैरिजन करूंगा, जिस तरह से मैं हमेशा करता हूं। तो यू जस्ट फिगर आउट कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो सबसे पहला फैक्टर यहाँ पर अगर आप देखेगा तो यहाँ पर है, दैट इज़ ओरिजिन। कहाँ का है ये कंपनी? तो फंडेड ट्रेडर मार्केट है, दुबई पे सिचुएटेड है, दुबई से ऑपरेट होता है। ग्लोबल फॉरेक्स फंड लंदन पे सिचुएटेड है, इंस्टेंट फंडिंग भी लंदन पे, एंड ये फिनोटिव फंडिंग सिप्रस पे है। तो ये था ओरिजिन। एंड दूसरा है आपका डेली ड्रॉडाउन। यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो एंड उसका टाइप अगर आप देखिएगा तो फंड ट्रेडर मार्केट्स में आपका 3% का डेली ड्रॉडाउन आपको मिलता है, दैट इज़ फिक्स टाइप ऑफ ड्रॉडाउन। एंड ग्लोबल फॉरेक्स फंड में आपको 4% का डेली ड्रॉडाउन मिलता है, जो कि बैलेंस बेस में कैलकुलेट होता है। एंड इंस्टेंट फंडिंग पे अगर आप देखिएगा तो कोई भी डेली ड्रॉडाउन नहीं है यहाँ पर। तो फिनोटिव फंडिंग पे यहाँ पर 3.5% का बैलेंस बेस में कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो ड्रॉडाउन तो अच्छा नहीं है फॉर द ट्रेडर्स। सो इंस्टेंट फंडिंग पे कोई भी ड्रॉडाउन नहीं है। तो यहाँ पर आई जस्ट गिव द ग्रीन सिग्नल आउट हियर इन केस ऑफ इंस्टेंट फंडिंग। तो मैक्सिमम ड्रॉडाउन अभी देखते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जब आप इंस्टेंट फंडिंग चूज़ करते हैं। तो फंडेड ट्रेडर मार्केट्स का अगर आप देखिए तो 5% का ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है। इट्स अ ट्रेलिंग ड्रॉडाउन, यानी कि ट्रेल होगा अप टू इनिशियल बैलेंस तक एंड वहाँ पर लॉक हो जाता है। तो ये ट्रेल होता है, विच इज़ नॉट गुड फॉर द ट्रेडर्स ऑब्वियसली। एंड ग्लोबल फॉरेक्स फंड का अगर आप देखिएगा तो 8% का है, जो कि फिक्स टाइप ऑफ ड्रॉडाउन ये लोग प्रोवाइड करता है यहाँ पर। एंड 8% फिक्स टाइप ऑफ ड्रॉडाउन है। एंड इंस्टेंट फंडिंग का अगर आप देखिएगा तो 10% का वो लोग ड्रॉडाउन प्रोवाइड करता है, लेकिन ये स्मार्ट टाइप ऑफ ड्रॉडाउन है, यानी कि आपका आधा तक 5% तक ट्रेल होगा। यानी कि आप 10% से ज़्यादा बना लिया, 5% से ज़्यादा बना लिया अपने अकाउंट पर प्रॉफिट अबव 5% से बना लेने के बाद आपका अकाउंट का जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन है वो -5% पे रहेगा एंड वहीं पर फिक्स्ड रहेगा। तो ये जो जैसे ट्रेल होने में तो आपका क्या होता है, ट्रेलिंग ड्रॉडाउन में आपका पूरा इनिशियल बैलेंस तक ट्रेल होता है, बट स्मार्ट ड्रॉडाउन में आपका मैक्सिमम ड्रॉडाउन का आधा तक ट्रेल होता है, हाफ तक ट्रेल होता है एंड वहाँ पे फिक्स रहता है। तो इंस्टेंट फंडिंग का आपका 10% का स्मार्ट ड्रॉडाउन है एंड फिनोटिव फंडिंग का 7%। फिनोटिव फंडिंग भी काफ़ी अच्छा ड्रॉडाउन देता है, 7% का स्टैटिक ड्रॉडाउन। तो यहाँ पर अगर आप फैक्टर्स ये मैक्सिमम ड्रॉडाउन का कंसिडर करिएगा तो ग्लोबल फॉरेक्स फंड काफ़ी बढ़िया है, सो दैट्स व्हाई आई विल गिव द ग्रीन सिग्नल आउट हियर। एंड फैक्टर्स, दूसरा फैक्टर है आपका मिनिमम ट्रेडिंग डेज। अगर आप देखिएगा तो फंड ट्रेडर मार्केट पे आपका है 5 डेज़ का, ग्लोबल फॉरेक्स फंड पे नन, एंड इंस्टेंट फंडिंग पे भी नहीं है, एंड फिनोटिव फंडिंग पे 5 डेज़ का है। तो इसको अगर देखिएगा तो ये आपका ग्लोबल फॉरेक्स फंड या फिर इंस्टेंट फंडिंग पर आप जा सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट है आप पर लेवरेज। आप देखिएगा तो फंडेड ट्रेडर मार्केट 1:100 का लेवरेज देता है, ग्लोबल फॉरेक्स फंड आपको 1:50 का देता है, इंस्टेंट फंडिंग आपको 1:100 का देता है। तो फिनोटिव फंडिंग यहाँ पर सबसे बेकार वाला लेवरेज देता है, दैट इज 1:33। हाउएवर उसका ड्रॉडाउन काफ़ी अच्छा है, दे हैव अ ग्रेट इंस्टेंट फंडिंग, डोंट वरी। सो एनीवेज लेवरेज हम लोग देखते हैं यहाँ पर, लेवरेज दैट इज 1:100। जो भी लेवरेज के हिसाब से देखिएगा तो
ये चीज़ जो आपका इंस्टेंट फंडिंग एंड फंड ट्रेडर मार्केट्स लाइक काफ़ी अच्छा है। द नेक्स्ट इज ब्रोकर। अगर आप देखिएगा तो ब्रिज मार्केट्स फंड ट्रेडर मार्केट प्रोवाइड करता है। ग्लोबल फॉरेक्स फंड आपका 8 कैप देता है एंड इंस्टेंट फंडिंग आपका देता है इन हाउस ब्रोकर एंड फिनोटिव फंडिंग आपका ओल्ड का भी अपना इन हाउस ब्रोकर है, दैट इज़ फिनोटिव मार्केट्स। तो ब्रोकर पे ज़्यादा कंपैरिजन नहीं। कमीशन पर हम लोग देखेंगे $7 का कमीशन लेता है फंड ट्रेडर मार्केट पर, ग्लोबल फॉरेक्स फंड पर $7 एंड इंस्टेंट फंडिंग पर आपका रॉ स्प्रेड या तो आप $5 का कमीशन वाला आप चॉइस कर सकते हैं एंड फिनोटिव फंडिंग में भी $5 का कमीशन है। तो कमीशन के हिसाब से अगर आप देखिएगा तो या तो इंस्टेंट फंडिंग जा सकते हैं या फिर आप फिनोटिव फंडिंग यहाँ पर जा सकते हैं। तो नेक्स्ट है यहाँ पर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का हिसाब देखिएगा तो फंड ट्रेडर मार्केट यहाँ पर काफ़ी सारा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म देता है। मैच ट्रेडर, सी ट्रेडर, प्लेटफॉर्म 5 यानी कि MT5 एंड ट्रेड लोकर यहाँ पर देता है एंड ग्लोबल फॉरेक्स फंड MT5, इंस्टेंट फंडिंग यहाँ पर MT5, मैच ट्रेडर और सी ट्रेडर देता है एंड इन केस ऑफ फिनोटिव फंडिंग ये देता है आपका MT5। तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो सबसे ज़्यादा ऑप्शंस यहाँ पर यही देता है ये आपका फंड ट्रेडर मार्केट्स। तो यहाँ पर मैं ग्रीन सिग्नल आप दे सकते हैं। तो दूसरा यहाँ पर प्रॉफिट स्प्लिट अगर आप देखेगा तो जब प्रॉफिट स्प्लिट जो होता है जो इंस्टेंट फंडिंग में, तो क्योंकि आप कोई चैलेंज नहीं रहता है तो फर्स्ट से ही आपका प्रॉफिट स्प्लिट आना शुरू हो जाता है। तो फंड ट्रेडर मार्केट में आपका प्रॉफिट स्प्लिट शुरू होता है 50% से, जो कि आपका स्केलिंग के साथ 80% तक जा सकता है। ग्लोबल फॉरेक्स फंड पर आपका 80% तक का प्रॉफिट स्प्लिट मिलेगा एंड इंस्टेंट फंडिंग पर अगर आप देखिएगा तो 80% का यहाँ पर भी प्रॉफिट स्प्लिट मिलेगा एंड फिनोटिव फंडिंग का आपका प्रॉफिट स्प्लिट है यहाँ पर शुरू होता है आपका 60% से एंड 75% तक आपका प्रॉफिट स्प्लिट रहेगा। तो यहाँ पर अगर आप कंपैरिजन करके देखिएगा तो सबसे बेस्ट जो आपका प्रॉफिट स्प्लिट देता है दैट इज़ इंस्टेंट फंडिंग, क्योंकि उसका इंस्टेंट फंडिंग का डायरेक्टली आपका 80% से शुरू होता है प्रॉफिट स्प्लिट। सो दैट इज थिंग। नाउ नेक्स्ट इज फैक्टर्स। आप दूसरा फैक्टर कंसिडर करिएगा विड्रॉल का टारगेट। यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो ज़्यादातर लोगों का टारगेट नहीं है लाइक जस्ट मिनिमम विड्रॉल आपका रहता है। तो यहाँ पर एनीवेज लेट्स सी द टारगेट। फंड ट्रेडर मार्केट्स का आपका टारगेट है 1% का, ग्लोबल फॉरेक्स फंड का कोई भी टारगेट नहीं है, इंस्टेंट फंडिंग का $25 का मिनिमम एटलीस्ट आपका पे आउट होना होगा एंड फिनोटिव का भी आपका मिनिमम $25। तो ग्लोबल फॉरेक्स फंड का भी आप यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर ग्लोबल फॉरेक्स फंड को आप ग्रीन सिग्नल यहाँ पर दे सकते हैं, कोई भी टारगेट नहीं है यहाँ पर। ना दूसरा है पे आउट मॉडल यानी कि पे आउट फ्रिक्वेंसी। यहाँ पर है आपका फंड ट्रेडर मार्केट पर 5 दिन में एक बार आपको पे आउट दिया जाएगा, आप ले सकते हैं 5 डे बेसिस पर। ग्लोबल फॉरेक्स फंड में एवरी 14 डेज बाई वीकली बेसिस पर आप ले सकते हैं। इंस्टेंट फंडिंग पर आपको 7 डेज बेसिस में ले सकते हैं एंड फिनोटिव फंडिंग पे आप 7 डे का बेसिस में ले सकते हैं। तो एनीवेज यहाँ पर पे आउट को कंसिडर करेगा तो यहाँ पर आप फंड ट्रेडर मार्केट्स लाइक सबसे फर्स्ट पे आउट यहाँ पर दे रहा है, आपका पे आउट फ्रिक्वेंसी सबसे छोटा है इसका। तो कंसिस्टेंसी रूल अगर आप देखिएगा तो फंड ट्रेडर मार्केट का यहाँ पर कंसिस्टेंसी रूल है, दैट इज़ आपका कोई भी सिंगल ट्रेड जो 20% से ज़्यादा सिंगल ट्रेड में जो भी प्रॉफिट बनाया 20% या फिर उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए ऑफ योर टोटल प्रॉफिट। आपने टोटल प्रॉफिट $100 का बनाया एंड वहाँ पर आप पे आउट रिक्वेस्ट कर रहा है तो आपका कोई भी सिंगल ट्रेड में उस वक्त में उस एंटायर ट्रेडिंग पीरियड में सिंगल ट्रेड में 20% यानी कि $20 से ज़्यादा नहीं बनाया होना चाहिए। एंड दूसरा यहाँ पर ग्लोबल फॉरेक्स फंड पे वही सेम रूल आपका 25% का यहाँ पर है थोड़ा फ्रीडम। तो यहाँ पर ये ग्लोबल फॉरेक्स फंड और ये आपका फंड ट्रेडर मार्केट्स पर आपका कंसिस्टेंसी रूल है 20 एंड 25% एंड इंस्टेंट फंडिंग पर कोई रूल नहीं है एंड फिनोटिव फंडिंग पर भी कोई रूल नहीं है। तो इसके हिसाब से अगर आप देखिएगा तो फिनोटिव फंडिंग या फिर आप इंस्टेंट फंडिंग यहाँ पर जा सकते हैं। एंड दूसरा यहाँ पर इनएक्टिविटी पीरियड्स जो कि इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता बट स्टिल लाइक आई जस्ट लेट यू गाइस नो इन केस सिंस वी आर मेकिंग द कंपैरिजन आउट हियर। तो इंस्टेंट फंड लाइक यहाँ पर आप फंड ट्रेडर मार्केट्स पर आपका 30 डेज़ का है एंड ग्लोबल फॉरेक्स फंड पर कोई कुछ नहीं है एंड इंस्टेंट फंडिंग पर 60 डेज़ का है एंड फिनोटिव फंडिंग पर 30 डेज़ का है। तो इन दोनों को अगर आप देखिएगा तो या तो आप ग्लोबल फॉरेक्स फंड जा सकते हैं या फिर आप ये इंस्टेंट फंडिंग जा सकते हैं क्योंकि ज़्यादा फ्लेक्सिबल है यहाँ पर। एंड दूसरा है आपका न्यूज़ ट्रेडिंग। रिगार्डिंग द न्यूज़ ट्रेडिंग इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेल मेकिंग द कंपैरिजन बिकॉज इंस्टेंट फंडिंग पर न्यूज़ ट्रेडिंग किसके कौन कौन अलाउ करता है, फंड ट्रेडर मार्केट्स अलाउड करता है, ग्लोबल फॉरेक्स फंड अलाउड करता है, इंस्टेंट फंडिंग अलाउड नहीं करता है। तो ये इन चारों प्लेटफॉर्म पे लाइक इंस्टेंट फंडिंग ही है जो न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउड नहीं करता है, बाकी फिनोटिव फंडिंग भी यहाँ पर न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउड करता है। तो ये न्यूज़ ट्रेडिंग के हिसाब से अगर आप देखिएगा तो इंस्टेंट फंडिंग को छोड़ के आप ये तीनों प्लेटफॉर्म में से यहाँ पर जा सकते हैं। दूसरा है आईपी एड्रेस रूल, कोई भी प्लेटफॉर्म पर नहीं है यहाँ पर जितना भी यहाँ पर दिखाया। रिगार्डिंग द स्टॉप लॉस रूल सिर्फ यहाँ पर फिनोटिव फंडिंग में ही आप स्टॉप लॉस यूज़ करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर स्टॉप लॉस इज मैंडेटरी आउट हियर।
सो नाउ लास्ट चीज़ अगर आप देखिएगा तो फीस जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप इंस्टेंट फंडिंग खरीद रहे हैं, क्योंकि लाइक उस वक्त आप मैक्सिमम ड्रॉ डाउन कितना दे रहा है वो चीज़ भी आपको देखना पड़ता है। तो एनीवेज फीस अगर आप 25K का अकाउंट का देखिएगा तो जैसे मैंने कहा फंडेड ट्रेडर मार्केट का सबसे सस्ता आपको मिलने वाला है। तो 25K का अकाउंट के लिए आपको $179 सिर्फ आपको पे करना रहेगा। एंड ग्लोबल फॉरेक्स फंड आप इंस्टेंट फंडिंग का अगर आप चेक करके देखिएगा तो यू विल नीड टू पे $900। कहाँ $900, कहाँ $179। तो एंड अगेन इंस्टेंट फंडिंग पे यहाँ पर 25K का अकाउंट तो नहीं है बट 20K का अकाउंट है उनके पास, तो $870 यहाँ पर स्टिल आपको पे करना पड़ेगा। एंड दूसरा है फिनोटिव फंडिंग पर आपको $639 पे करना पड़ेगा फॉर 25K अकाउंट। तो यहाँ पे सबसे सस्ता आपको फंडेड ट्रेडर मार्केट से पड़ता है, काफ़ी सस्ता है। बट यहाँ पर एट द सेम टाइम आपको ध्यान में रखना है कि मैक्सिमम ड्रॉडाउन वो लोग कितना दे रहा है, तो उसी को लेते यहाँ पर सेटअप फीस टू अलेवल लॉस हम लोग करेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म पे क्या होता है कि आप कितना सेटअप फी दे रहा है इंस्टेंट फंडिंग के केस में, कितना सेटअप फी दे रहा है एंड कितना वो लोग लॉस करने का अलाउ कर रहा है। इट इज़ समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये कोई चैलेंज नहीं पास कर रहा है, आप डायरेक्टली आपको एक फंडेड अकाउंट मिलता है। तो मैक्सिमम लॉस वो लोग कितना दे रहा है, क्योंकि मैक्सिमम लॉस आपने जितना फीस किया उतना ही मैक्सिमम लॉस दे रहा है, तो कोई फ़ायदा नहीं होता है उस पर। तो दैट्स वाई इसलिए देखना है कि आपको मैक्सिमम लॉस के हिसाब में कितना मतलब आप फीस दे रहे हैं। तो वही यहाँ पर चेक किया, $179 आप दे रहे हैं फीस एंड वो लोग मैक्सिमम लॉस दे रहा है यहाँ पर, दैट इज़ 5% ऑफ दिस 25K अकाउंट, तो $1250 बनता है। तो अगर आप देखिएगा तो 1:6.9 आ गया, यानी कि 6-7 गुना ज़्यादा आप जितना फीस पे कर रहा है 6-7 गुना आपको लॉस करने का वो लोग अलाउ करेगा फंडेड ट्रेडर मार्केट्स वाला। बट एट द सेम टाइम यहाँ पर आपको समझना चाहिए कि 5% का ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है इनका, जो कि ट्रेल होता है, दैट इज़ द मैक्सिमम ड्रॉडाउन जो कि ट्रेल होता है यहाँ पर। तो एनीवेज 1:6.9 इज़ ए वेरी गुड नंबर। एंड दूसरा अगर आप ग्लोबल फॉरेक्स फंड का देखिएगा तो यहाँ पर आप वही तरह का रेशियो निकलेगा, सेटअप फी इज़ टू मैक्सिमम लॉस, तो 1:2.2, यानी कि आपको यहाँ पर 2 गुना लॉस करने का अलाउ कर रहा है जितना आप फीस पे कर रहा है। अगेन यहाँ पर आप इंस्टेंट फंडिंग पर भी देखिएगा तो सेम ही है, 1:2.2 का ही आता है, तो 2 गुना जैसे आपको लॉस करने का देगा। एंड फिनोटिव पर भी वही है, 2 गुना 2.7 टाइम्स आपको लॉस करने का अलाउ करेगा। तो दैट इज़ थिंग, सबसे बड़ा तो यहाँ पर ऑब्वियसली फंडेड ट्रेडर मार्केट्स का ही आता है। सो ऑल राइट ट्रेडर, दिस वाज ऑल अबाउट द कंपैरिजन। आपको पता लग ही गया होगा कि कौन सा प्लेटफॉर्म इंस्टेंट फंडिंग पे सबसे बेस्ट रहेगा इन 4 प्लेटफॉर्म के कंपेयर पे। दूसरा प्लेटफॉर्म भी हो सकता है लाइक कुछ आपकी नज़र पे, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बट इन 4 प्लेटफॉर्म के कंपेयर पे अगर आप साइड बाय साइड कंपैरिजन करके देखिएगा इन टर्म्स ऑफ चैलेंज एंड एवरीथिंग, तो दैट इज़ थिंग लाइक आपने देखा होगा लाइक अकॉर्डिंग टू योर ओन ट्रेडिंग स्टाइल यू कैन गो अहेड एंड अप्लाई फॉर द फंडिंग। थैंक यू वेरी मच।